कितनी कोशिश करें बताओ, कैसे जाएं बताओ। अखिलेश सब तो कर लिया, कूद गए, पुलिस आ गई, अब पुलिस से लड़ेंगे थोड़ी हम। दिल्ली की सियासी गर्मी सोमवार को और तेज हो गई जब विपक्षी दलों के गठबंधन और वोटर फ्रॉड के खिलाफ संसद से चुनाव आयोग तक मार्च करने का ऐलान किया। लेकिन जैसे ही ये मार्च शुरू हुआ, दिल्ली पुलिस ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे रोक दिया। इस टकराव का सबसे बड़ा दृश्य तब सामने आया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और उसे पार कर आगे बढ़ गए। इस घटनाक्रम का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मार्च का नेतृत्व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कर रहे थे, जिनके साथ आम आदमी पार्टी, डीएमके, समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेता कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। हाथों में तख्तियां लिए सांसदों ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। तख्तियों पर लिखा था SIR लोकतंत्र पर हमला है और वोट चोरी बंद करो। पुलिस ने इस मार्च को अवैध करार देते हुए कहा कि इसके लिए कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। इसके चलते पुलिस ने संसद मार्ग पर कड़ा पहरा बैठा दिया और विपक्षी सांसदों को रोक दिया गया। ऐसे में जब उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया तो वहीं सड़क पर बैठकर धरना शुरू कर दिया गया। अखिलेश यादव भी बैरिकेडिंग पार करके धरने में शामिल हुए और सरकार पर आरोप लगाया कि वे विपक्ष को दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश ने मीडिया से कहा कि हमें लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जताने से रोका जा रहा है। सरकार पुलिस को हमारे खिलाफ एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। हम तो सिर्फ चुनावी पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। कितनी कोशिश करें बताओ, कैसे जाएं बताओ। अखिलेश सब तो कर लिया, कूद गए, पुलिस आ गई, अब पुलिस से लड़ेंगे थोड़ी हम। अखिलेश जी एक सवाल। कैसे लड़ेंगे? इनकी तो ट्रेनिंग है, इनकी सबकी ट्रेनिंग है। अखिलेश जी बस एक सवाल। अखिलेश जी SIR पे ये लोग ये कैसे आ गई? आप गाड़ी जहाँ मंगा लो और डायरेक्ट आ जाए, बता दो। आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अखिलेश जी रैली के बाद अगला क्या सवाल? वोट में सुधार हो। चुनाव आयोग इस बात का प्रचार करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने आए, वोटर्स को सुरक्षा मिले, वोटर्स अपना अधिकार मतदान करें। लेकिन ये तो मत छीना जा रहा है। ये आयोग का काम नहीं है। आयोग का काम है ज्यादा वोट डलवाना। लेकिन आयोग ये कब से बन गया कि वोट रोकें? अच्छा, जो लोग वोट रोक रहे हैं, मान लीजिए सरकार है, अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं? मैंने खुद 18,000 वोट डिलीटेड विद एफिडेविट मैंने दिया है चुनाव आयोग को। एक भी अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये चाहता हूँ कि 18,000 से ज्यादा यूपी में वोट कटे थे डिलीटेड, एक ही अभी आंकड़ा निकाला है, तो उन पे कार्रवाई हो जाए, अधिकारियों पे, डीएम पे कार्रवाई हो जाए, SDM पे कार्रवाई हो जाए, और छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं हो, डीएम पे कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। चुनाव आयोग उन्हें टर्मिनेट करने की सिफारिश करे सरकार को। अगर एक डीएम को टर्मिनेट कर दे दिल्ली की सरकार, तो एक भी वोट नहीं कटेगा। आपको बता दें कि इंडिया ब्लॉक की ये नाराजगी उस रिपोर्ट को लेकर है जिसमें बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता और फर्जी फॉर्म जमा होने के आरोप लगे हैं। विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग इन मामलों की जांच करे और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को सार्वजनिक करे ताकि ये तय हो सके कि कहीं मतदाता सूची के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ तो नहीं हुई। ये विरोध प्रदर्शन आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, खासकर तब जब देश में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों को लेकर कई विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र की बुनियाद यानी वोट अगर सुरक्षित नहीं है तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े होंगे। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस प्रदर्शन और विपक्ष की मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या ये आंदोलन देशव्यापी रूप से लेता है या नहीं। लेकिन फिलहाल दिल्ली की सड़कों पर सियासत का पारा गर्म है। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और ऐसी और जानकारी के लिए आप इंडिया डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए।